चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस दी जिन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्जियोम्स इन्हें हम हिंदी में सिद्धांत कह सकते हैं। ये कुछ सिद्धांत हैं जो एप्लीकेबल एवरी पार्ट्स ऑफ मैथ, ये मैथ के सभी पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री सभी जगह यूज होते हैं। सेकंड है पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स को कह सकते हैं कि ये अवधारणाएं हैं जो केवल जियोमेट्री में ही यूज होती हैं, अन्य किसी क्षेत्र में यूज नहीं होती हैं। नेक्स्ट पेज पर कुछ एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स को हम समझेंगे और कुछ डेफिनेशंस हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स को समझने के पहले कुछ डेफिनेशन समझते हैं। उसके लिए पहले मैं एक सॉलिड बना लेता हूँ। सॉलिड से ये डेफिनेशन समझने में आसानी होगी। ये मैंने एक सॉलिड बनाया हुआ है ऐसे। कुछ डेफिनेशंस हैं, यूक्लिड्स ने काफ़ी डेफिनेशन दी। जो डेफिनेशन आपके लिए यूजफुल है वो आज हम इस सॉलिड से आपको समझाएंगे। ये जो कॉर्नर होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं, इनको कैपिटल से डिनोट करते हैं। क्या होते हैं? ये पॉइंट्स हैं और इनको कैपिटल लेटर से जैसे P, Q, R, S कैपिटल से करते हैं। और पॉइंट हैज़ नो ब्रीथ एंड लेंथ, कह सकते हैं ये पॉइंट है जो, ये पॉइंट एक सबसे छोटी यूनिट है, इसके पार्ट्स नहीं हो सकते हैं। मीन्स पॉइंट हैज़ नो पार्ट्स, इसका कोई पार्ट नहीं होता है, ना मोटाई होती ना लंबाई। मीन्स पॉइंट्स हैज़ नो ब्रीथ एंड नो लेंथ, इसे पॉइंट बोलते हैं। ये जो कॉर्नर हैं ये पॉइंट कहलाते हैं। इस सॉलिड से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो ये एज है, और एज मीन्स जो इसके किनारे हैं एक लाइन होते हैं। अब लाइन क्या है? जितने भी एजेज हैं ये एस आर लाइन, ये लाइन है। लाइन हैज नो ब्रीथ ओनली लेंथ, इसकी केवल लंबाई होती है। जैसे ये लाइन है, इसकी कोई मोटाई नहीं होगी, ये क्या है? इसकी लंबाई होगी। अब ये जो लाइन होगी इसके जो एंड पॉइंट हैं, ये एंड हैं, ये पॉइंट होंगे। ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको जैसे ये बोलें तो इसको P बोलें। कोई भी लाइन हो, छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो, जो एंड्स होंगे ये क्या होंगे? ये पॉइंट्स होंगे। क्योंकि ये एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है या कोई भी जो लाइन है, ये क्या होता है? पॉइंट्स से बनती है। इसके बीच में इन्फिनिटीली पॉइंट्स हैं, तो जो एंड है ये भी एक पॉइंट होगा। ये जो सॉलिड है ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन मीन्स एक डायमेंशन ये है 1 डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन एंड ये 3rd डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन में है। लेकिन ये जो सरफेस है, कोई भी सरफेस ले लें इसमें, जैसे PQRS ये सरफेस लिया, या हम ये वाली सरफेस ले लें, कोई भी सरफेस लें तो ये केवल 2 डायमेंशन होगी। एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है। तो सरफेस हैज़ 2 डायमेंशन, सरफेस के 2 डायमेंशन होते हैं। और इसमें क्या होता है? लेंथ भी होती है, ब्रीथ होती है। सरफेस में लेंथ एंड ब्रीथ दोनों होते हैं। फंडामेंटल डेफिनेशंस थी। पॉइंट्स या लाइंस, जो एज है ये लाइन है, सरफेस 2 डायमेंशन होता है, या ये सॉलिड है ये 3 डायमेंशनल है। प्रकार की कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस थी जो हमने इसमें समझी। अब नेक्स्ट पेज पर एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स को समझते हैं। एक्जियोम्स 7 होते हैं, इनको 1 by 1 समझते हैं। फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे A इक्वल C एंड B इक्वल C। कोई भी चीज़ किसी सेम चीज़ के इक्वल हो, जैसे A C के इक्वल है एंड B C के इक्वल है, तो A और B भी इक्वल होगा, तो A इक्वल B होगा। तो ये फर्स्ट एक्जियोम्स क्या बोल रहा है? थिंग्स विच आर इक्वल्स, थिंग्स विच आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। टू द सेम थिंग्स आर इक्वल, क्योंकि ये किसी एक ही किसी चीज़ के इक्वल में है, तो A और B किसके इक्वल है? C के इक्वल है, तो A और B भी इक्वल होगा। एंड सेकंड एक्जियोम, if equals are added to equal the whole are equal।
मीन्स कोई थिंग्स है, सपोज कीजिए 4, मैं यहाँ कुछ डिजिट ले रहा हूँ, 4 इक्वल 4, इसमें कोई सेम थिंग्स ऐड कर दी जाए, इसमें मैं ऐड क्या कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ, दोनों ओर सेम करना है तो क्या आ जाएगा ये 5 इक्वल टू 5, तो जो भी होल आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। ये सब हम जानते हैं, यही डेफिनेशन यूक्लिड्स ने दी। मीन्स किसी भी थिंग्स में सेम चीज़ को ऐड कर दिया जाए, जो पहले से इक्वल है, 4 इक्वल टू 4 था, इसमें सेम मीन्स मैंने 1 कर दिया या 2 कर दें, 3 कर दें, कुछ भी प्लस कर दें, दोनों में सेम प्लस करेंगे तो जो होल आएगा या जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा। एंड नेक्स्ट थर्ड, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये हमने प्लस में किया था, ये माइनस में है। जैसे इसी 4 को ले लेते हैं, 4 इक्वल टू 4, इसमें से सेम कुछ भी माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा। जैसे इसमें से 1 प्लस किया था, 1 ही माइनस कर देते हैं, इधर कर लेते हैं, तो 4 - 1 इक्वल टू 4 - 1 मीन्स 3 इक्वल टू 3। यानी कोई थिंग्स जो इक्वल है उसमें सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। फोर्थ, थिंग्स विच कंसाइड विथ वन एनोदर आर इक्वल टू वन एनोदर। कंसाइड मीन्स जो सेम दिखते हैं। जैसे मैं इधर एक सर्किल बना देता हूँ और इसी का एक सेम सर्किल ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये इसकी रेडियस मतलब ये इक्वल है, कंसाइड हैं, जो एक दूसरे जैसे दिख रहे हैं वो भी इक्वल होंगे, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो फोर्थ कह रहा है थिंग्स विच कंसाइड विथ वन एनोदर आर इक्वल टू वन एनोदर। यदि ये एक जैसे दिख रहे हैं तो एक दूसरे के बराबर हैं, सेम हैं ये। एंड नाउ फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जैसे हम देख लें कि मैंने एक कंटेनर लिया, ये इसमें एक कुछ वाटर लिया हमने, ये कितना है वाटर, ये 100 लीटर है। अब मैं इसके पार्ट कर दूं, पार्ट कुछ भी कर सकता हूं, 10 लीटर प्लस 10 लीटर प्लस 10 लीटर, 10 लीटर्स के 10 पार्ट्स कर दिए। इसमें से कोई भी पार्ट हम ले लें वो इससे होल से छोटा होगा, मीन्स होल हमेशा बड़ा होगा। टोटल कितना था 100, तो क्या गया, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है मीन्स ये पूरा है, ये हमेशा बड़ा होगा इसके पार्ट्स से। नेक्स्ट 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। ये सेम वही है जो पहले किया था। जैसे ये क्या बोल रहा है कि थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, कोई भी चीज़ का डबल, जैसे कि x एंड 2x इक्वल टू z, मीन्स x का डबल y के इक्वल है, x का डबल z के इक्वल है, तो y इक्वल टू z होगा। 7, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एनोदर। ये डबल का था, जैसे हाफ यदि हो, जैसे 1/2x इक्वल टू y एंड 1/2x इक्वल टू z, तो भी y इक्वल टू z होगा। किसी का डबल इक्वल हो या किसी का हाफ भी इक्वल हो, तो भी जिसके इक्वल है सेम होना चाहिए। जैसे 2x 2x है या 1/2x है 1/2x है, तो y इक्वल टू z। पोस्टुलेट्स कितने हैं, ये 5 हैं, इनको 1 by 1 हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन को बनाई जा सकती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है वह एक पॉइंट 2 पॉइंट्स के बीच में बनाई जा सकती है, या ये कहें कि 2 पॉइंट्स के बीच में ही स्ट्रेट लाइन बनती है। और सिंगल स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे ए है और ये बी है, तो ए और बी पॉइंट्स के बीच ओनली सिंगल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके अलावा यदि कुछ बनेगी तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। फिर वो कैसी, या तो जिगजैग होगी, कुछ होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन केवल और केवल एक बनेगी। सेकंड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटीली तक। जैसे कोई लाइन है ए एंड बी,
इसको टर्मिनेटेड लाइन को इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है दोनों एंड्स पर। जैसे इसको हम बढ़ाते जाएं कितने भी आगे तक, ये जो एरो का निशान होता है इसका मतलब ये है कि कहाँ तक, कहीं तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो जो टर्मिनेटेड लाइन है कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनिटीली तक, इसको हम कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। एंड नाउ थर्ड, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्किल यानी किसी पॉइंट पर हम सर्किल बनाना चाह रहे हैं तो कितनी भी रेडियस से हम उसको बना सकते हैं। ये सेंटर लेना है इस पॉइंट को, तो हम कितना भी रेडियस ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, 1 इंच ले लें, 1 मीटर ले लें, किलोमीटर ले लें, कुछ भी ले लें, और इससे हम एक सर्किल बना सकते हैं। तो क्या बोलता है कि ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर से कोई भी रेडियस लेके हम एक सर्किल बना सकते हैं। 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू एन अदर। अब जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो दूसरे राइट एंगल्स के इक्वल होंगे। राइट एंगल्स मीन्स जो 90 डिग्री का हो। ये राइट एंगल्स है, ये राइट एंगल्स है, या ये राइट एंगल है, ये सभी क्या है 90 डिग्री के हैं, तो ये सभी इक्वल होंगे। वो किसी भी पोजीशन में बने हो, राइट एंगल्स आर इक्वल, एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंड नाउ फिफ्थ, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अभी समझ में नहीं आया होगा, इसको करके देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें बोला गया है कि 2 लाइंस हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको हम बोल देते हैं ए एंड बी। ए हो गया सी एंड डी, और ए एरो वाला है, मीन्स ये आगे तक बढ़ती जाएगी। इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन लाइज करती है, ये जहाँ क्रॉस कर रहा है ये P हो गया और ये Q हो गया। ये इसके इंटीरियर एंगल है 1 2 3 4। अब सेम साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स 2 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री का दुगना से छोटे हों, लेस देन। अब इनमें से कौन से होंगे, या तो ये या ये, जो भी छोटे हों। मैं 1 2 को ले लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और 2 290 डिग्री मीन्स 180 डिग्री से कितने हैं, छोटे हैं। ये 1 प्लस एंगल 2। तो यदि इन लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जाके ये मीट करेंगी, मीन्स क्रॉस करेंगी। जैसे इसको बढ़ा दिया जाए, स्केल से करना, ये इसको बढ़ा दिया जाए, ये जो पॉइंट आया इधर जाके ये क्रॉस करेंगी। पोस्टुलेट 5 में यही कहा गया है, 2 स्ट्रेट लाइंस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती हो और इससे जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, तो सेम इंटीरियर एंगल जो सेम साइड में बनते हैं वो 2 राइट एंगल्स से छोटे हों। 2 राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इससे छोटे हों तो वो आगे लाइन बढ़ाने पर कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी।